उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारी में सत्ताधारी और विपक्षी दल लगे हुए हैं। आपको बता दें, इसी सिलसिले में लखनऊ के मलिहाबाद में जन अधिकार पार्टी ने पिछड़ा व दलित वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन करा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे बाबू सिंह कुशवाहा जो मुख्य अतिथि हैं, जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो मौजूद हैं। जो नेतागण हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि क्या आपको लगता है भाजपा सरकार में पिछड़ों और दलितों का हक मारा गया है? बिल्कुल मारा जा रहा है। आपको सीधा उदाहरण दे देता हूँ। 90 दिनों से ओबीसी 69,000 भर्ती जो हुई थी ना, उसमें ओबीसी एससी का 20,000 नौकरियां जो आरक्षण के तहत मिलनी थी वो इसी बीजेपी सरकार ने खा ली है। अब इससे बड़ा उदाहरण आपके लिए क्या होगा? जिस तरह बीजेपी महंगाई पे महंगाई बढ़ाती जा रही है, जब कहते हैं कि हम अच्छे दिन लाएंगे, बुरे दिन जब थे तो 70 रुपये डीजल बिकता था, आज अच्छे दिन आए हैं तो 92-90 रुपया डीजल बिक रहा है। जब बुरे दिन थे 450 रुपया सिलेंडर मिलता था, आज अच्छे दिन आए हैं तो लगभग 1,000 रुपया बिक रहा है। तो आप बताइए अच्छे दिन तब थे कि आज है? लेकिन बीजेपी तो दावा कर रही है कि सबका साथ सबका विकास हम कर रहे हैं, दलित पिछड़ा मुसलमान सबका एक साथ हम विकास कर रहे हैं। कोरोना काल में हमने सबको राशन दिया, नाम और पता देख के हमने नहीं दिया। लेकिन आप कैसे ये कह सकते हैं कि एक वर्ग विशेष का ही कार्य करा है भाजपा ने? आप ये समझ लीजिए, उनका क्या नारा आप बता रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास। मैं कहता हूँ सिर्फ 10% का विकास, 90% का सिर्फ विनाश किया इस बीजेपी सरकार ने। आप कोरोना काल में आप बीजेपी के लिए कह रहे हैं, हर घर में एक व्यक्ति की मौत हुई है, सिलेंडर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिले हैं, लोग तड़पे हैं, हॉस्पिटलों में बेड नहीं थे, इलाहाबाद किनारे गंगा नदी में लाशों के ढेर लगे हुए थे। लेकिन क्या भूल गए क्या? भाजपा का बयान आया है कि ऑक्सीजन की वजह से उत्तर प्रदेश में एक भी मौत नहीं हुई। इस पे क्या कहेंगे? ये तो बेहतर जिनके परिवार से इतने लोग खड़े हैं, किसी न किसी के घर से कोई मतलब क्षति तो हुई है, व्यक्ति की क्षति हुई है, कोई जान माल का नुकसान हुआ है, उनके घर से पूछिए क्या हुआ। लोग बेड पे मतलब अस्पताल के बाहर जाते थे तो ये लोग कहते देखने नहीं आता था डॉक्टर, गाड़ी में देखने के बाद छोड़ दीजिए, अंदर गेट बंद कर लेता था, यहाँ कुछ नहीं है, आप लोग वापस जाइए। तो वो तो हम लोग जीता जागता है, भाषण भाई झूठ बोलने। आप लखनऊ से हैं, लखनऊ में क्या हाल था कोरोना काल में? कोरोना काल आप देख लीजिए, सबसे बढ़िया आप खुद ही देखे होंगे, पत्रकार महोदय लोगों ने वीडियो दिखाएगा। भैंसा कुंड यहाँ का है, रात में लाशें जल रही थी। आज तक कभी हिंदू धर्म में लाशें नहीं जलती हैं, मगर इसी बीजेपी सरकार में रात में लाशें जल रही थी और आप ही मीडिया लोगों ने उसका वीडियो दिखाया था बाकायदा। ये लखनऊ की घटना थी, ये हम लोग भूले नहीं है। इसी कोरोना काल, इसी पिछले कुछ 6 महीनों की बात बता रहे हैं। जन अधिकार पार्टी की क्या तैयारियां हैं? कौन से मुद्दों को लेकर चुनाव में इस बार उतरेगी? जन अधिकार पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, आज मलिहाबाद विधानसभा में पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक वर्ग का जो सम्मेलन किया जाता है, जन अधिकार पार्टी का नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतने हिस्सेदारी। जन अधिकार पार्टी कहती है चाहे प्राइवेट नौकरी हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे ठेके हो, पट्टे हो, धरती में जो भी चीज़ें हैं, जिसकी जितनी आबादी हो उसको उतना हिस्सा मिलना चाहिए। जन अधिकार पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा अगर सरकार में आते हैं तो जातीय जनगणना कराएंगे और जिस जात की जितनी आबादी है उस जात को उतनी हिस्सेदारी दी जाएगी। इस बार कई पार्टियां विधानसभा चुनाव में उतर रही हैं, जैसे आम आदमी पार्टी भी उतरी है। उसने भी जनता से कहा है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो ऐसा कुछ आपकी तरफ से घोषणा आएगी क्या? हमारी पार्टी लगातार ये कह रही है कि किसान मजदूर जो मध्यम वर्ग का परिवार है उसकी बिजली बिल्कुल मुफ्त की जाएगी, ना 300 यूनिट ना 200 यूनिट, ना किसान मजदूर और जो एकदम गरीब तबका है उसकी बिजली बिल्कुल मुफ्त होगी, स्वास्थ्य मुफ्त होगा, शिक्षा मुफ्त होगी। ये हम लोग का पार्टी का मेन मुद्दा है। और दूसरी चीज़, पार्टी हमारी कहती है समान शिक्षा होगी। प्राइमरी में पढ़ने वाले बच्चा और एक मांटेसरी CMS दिल्ली पब्लिक का पढ़ने वाले बच्चा का पाठ्यक्रम एक होगा, किताबें एक होंगी।
ऐसा नहीं, अगर प्राइमरी पाठशाला में यूपी बोर्ड से पढ़ाई जा रहा है, वो जो किताबें चल रही वो दिल्ली बोर्ड में पढ़ने वाला बच्चा उसी किताबें पढ़े, नहीं तो बोर्ड एक करे और एक एक किताबें दिल्ली बोर्ड में पढ़ाई जाए और यूपी बोर्ड में भी पढ़ाई जाए, तब कंपटीशन होगा गरीब के बच्चे में और जो आईएससी बोर्ड में पढ़ाते हैं ना उनके बीच में। अभी तक जन अधिकार पार्टी के जितने भागीदारी संकल्प मोर्चा में हैं, चाहे वो बाबू रामपाल जी हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो, रामकरण कश्यप जी हो, रामधनी बिंद जी हो, चाहे कृष्णा पटेल जी हो, अभी तक पूरी 403 विधानसभाओं में जन अधिकार पार्टी और भागीदारी संकल्प मोर्चा तैयारी कर रहा है और पूरी दमदारी के साथ चुनाव लड़ेगा। इस बार क्या बदलाव देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश की जनता, हम ये सवाल पूछेंगे। आप लोग हैं, भाजपा सरकार का कार्यकाल कैसा रहा है? आप लोग क्या उस कार्यकाल से संतुष्ट नजर आ रहे हैं कि संतुष्ट नहीं नजर आ रहे? क्या कहना है आप लोगों का? नहीं संतुष्ट नजर आ रहे हैं। क्या काम करा है पिछड़ों और दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए? कुछ नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी ने केवल पिछड़ों पे अत्याचार हो रहा है। दिन ओबीसी एससी एसटी के खिलाफ देखा जाए तो बेहद खराब कानून बनाया है इस सरकार ने। कांग्रेस भी एक मुहिम चालू करी है कि हम घर घर जाके जो भाजपा की विफलताएं हैं वो उजागर करेंगे, तो इस तरीका का क्या कुछ आप लोगों का आयोजन है? देखिए, आपको मैं बता दूं, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, 75 साल की आज़ादी के बाद भी अभी अति पिछड़ों और अति दलितों को सम्मान नहीं मिला है। आज भी वो जो आज़ादी के पहले स्थिति, आज भी वो स्थिति है। अब किसी पार्टी के लोग गुमराह नहीं होंगे, किसी समाज के लोग गुमराह नहीं होंगे, सिर्फ अब जन अधिकार पार्टी के साथ जो पिछड़ों, अति पिछड़ों, दलित, शोषित, वंचित, गरीब की, किसान की बात करती है उसके साथ है, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के साथ है। अब सिर्फ जन अधिकार पार्टी और भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनेगी और 403 विधानसभा में पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग सरकार बनाएंगे। जन अधिकार पार्टी साफ तौर पे जो यहाँ पे कार्यकर्ता और नेतागण मौजूद हैं, उनका कहना है कि 403 सीटों पे भागीदारी संकल्प मोर्चा चुनाव लड़ेगी और पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। अब ये चुनाव में कुछ ही समय बाकी है, किस तरीके से तैयारी होती है, किस तरह से लोग अपनी रणनीति तैयार करते हैं, अलग अलग पार्टियां हैं, सत्ताधारी पार्टी है, विपक्षी पार्टियां हैं, किस तरह से अपनी रणनीतियों के तहत उत्तर प्रदेश की जनता को लुभाने का काम करेगी, ये देखने वाली बात होगी। मैं आकिब मिराज खान, कैमरामैन अरुण के साथ, लखनऊ।